जागृत शमशान क्या है? जागृत शमशान और जागरूक जो शमशान होता है ना, उसके आगे से कोई जा नहीं सकता। नहीं, अभी पीछे बताते जागृत शमशान क्या है? जागृत शमशान क्या होता है ये? जागरूक शमशान ये चीज होती है कि जैसे कि क्या होता है, एक जैसे हम नॉर्मल तरीके से कोई भी शमशान घाट में जाएंगे ना, हाँ। वहां पे क्या होता है कि जो एंटिटी होती है वो होती नहीं है, नॉर्मल तरीके से होती है। जैसे कि क्या होता है कि नॉर्मल जैसे कोई किसी की भी डेथ हो जाती है, वो वहां पे चले जाते हैं। जैसे मान के चलो नॉर्मल तरीके से कोई शमशान है, उसमें 3-4 आत्मा दिन में जल रही है, तो उसमें नॉर्मल तरीके से काफी, जैसे कि वो शमशान है वो जागरूक नहीं है, वहां पे चिताएं वगैरह जल रही है लेकिन नॉर्मल तरीके से है, कोई आत्मा किसी को दिख नहीं रही है, कोई प्रेत नहीं दिख रहा है, कोई अगर उसके आगे से भी जा रहा है तो वो चीजें उसको प्रकट नहीं कर पा रही है, जैसे उसको अपनी तरफ नहीं खींच रही है, तो वो नॉर्मल तरीके से है। और जागरूक जो शमशान होता है ना, उसके आगे से कोई जा नहीं सकता है। अच्छा, हाँ, क्या हो जाएगा? जागरूक शमशान का मतलब ये होता है कि जैसे जितनी भी जो एंटिटी होती है, जितने भी जो भूत प्रेत होते हैं, वो उस शमशान के अंदर होते हैं। जैसे कि दीपावली, होली, अमावस्या, उन पे वो शमशान क्या जागरूक होता है। ठीक है। जितनी भी जो चीजें होती है वो जागरूक होता है, तो जिसकी वजह से कोई भी इंसान अगर वहां से जा रहा है, रात के समय में अगर जा रहा है, तो वो आत्माएं जितनी भी जो होती है वो सबको देखती रहती है। जैसे वो होता है तो वो उसको अपनी तरफ खींच लेती है। ऐसा होता है, जागरूक शमशान अलग होता है। मैं आपको एक केस और बताता हूँ। जैसे हमारे पास एक केस आया था, खतरनाक केस था वो भी। जैसे कि ऐसा था कि हस्बैंड वाइफ थे, हस्बैंड वाइफ की शादी को कम से कम 2 साल हो गए थे, और 2 साल में क्या था, उनको बच्चा वगैरह नहीं था, तो वो बच्चे का वेट कर रहे थे। 2 साल तो हो गए थे शादी को, धीरे धीरे करके कम से कम उन्होंने वेट किया, 2-4 साल और कर लिए। तो उनको ऐसे लगा कि 4-5 साल हो गए शादी को, बच्चा वगैरह हो नहीं रहा है, तो किसी से पूछते हैं। और कोई भी इंसान अगर कुछ नहीं होता तो कहीं ना कहीं जाके ही आते हैं। तो उन्होंने किसी गुरुजी से पूछा, तो गुरुजी ने बताया कि बच्चा तो कन्फर्म होना है लेकिन टाइम लगेगा, आपको इंतजार करना पड़ेगा। उसने बोला कोई बात नहीं, 2-3 साल उन्होंने और वेट किया कि कोई बच्चा वगैरह हो जाए, लेकिन बच्चा हुआ नहीं। तो उनकी शादी को कम से कम 8 से 9 साल हो चुके थे। तो उन्होंने दवाई वगैरह भी ली थी, टेबलेट वगैरह भी ली थी, फिर भी उनको रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा था, बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं मिला। फिर उन्होंने ये डिसीजन लिया कि कैसे भी करके हम जो है बच्चा कहीं से गोद ले लेते हैं। जो बच्चा होता है हम कहीं से गोद ले लेंगे तो हमारे मन में भी ये हो जाएगा कि हमारा ही बच्चा है, गोद लेने से क्या होगा। तो उन्होंने बोला कोई दिक्कत नहीं है, तो उस बच्चे को उन्होंने गोद ले लिया। और जब से उस बच्चे को उन्होंने गोद लिया, तो उनके घर के अंदर इतनी खुशी थी, खुशी का माहौल था कि आज किसी के बच्चा नहीं है और अचानक से वो बच्चा वगैरह हुआ है, गोद लिया है, लेकिन उन्हें उनके मन में इतनी खुशी थी कि हमारे घर में बच्चा हुआ है। अच्छा हुआ है। और वो जो हस्बैंड वाइफ थे, उनका हस्बैंड था, जब से उन बच्चे को उसने गोद लिया है, उसके बाद में उसके हस्बैंड की जॉब वगैरह भी लग गई। जैसे कि जो बच्चा आया है उनके घर में, वो इतना अच्छा आया है, लकी बच्चा आया है जिसने उसको गोद लिया था। तो कुछ टाइम के बाद में धीरे धीरे करके 2-3 साल हो गए। 2-3 साल के बाद में क्या हुआ कि अचानक से जो उसकी मम्मी थी, लड़की, जो लड़का हस्बैंड वाइफ था, वाइफ थी, उनको बच्चा प्रेगनेंसी हो गया अचानक से। उनकी जो वाइफ थी, उनको बच्चा प्रेगनेंसी हो गया। तो उनको ऐसे लगा कि ये तो बहुत ही अच्छी बात हुई है, जो हमारे घर के अंदर सबसे पहले खुशी आई है, जो हमने बच्चे को लिए गोद, और पहले खुशी का काम भी हो गया और उनके पापा की जो जॉब भी लग गई है, और आज हमें 2 बच्चे और हो गए, 2 बच्चे का और हो गया। कुछ टाइम के बाद में, साल भर में उनको 2 बच्चे हुए, जुड़वा, 2 जुड़वा बच्चे हो गए, तो उनको 3 बच्चे हो गए टोटल, 3 बेटे हो गए और एक तो जो गोद लिया हुआ था। अब कुछ टाइम से अच्छे से रहते थे घर के अंदर, अच्छा सा माहौल था और बिजनेस भी अच्छा खासा चल रहा था, सारा सब कुछ अच्छा था। कुछ टाइम के बाद में क्या हुआ, तीनों बेटे जो बड़े हो गए, बड़े होने के बाद में उन्होंने अपने 3 बच्चे थे, उनको उन्होंने कॉलेज में डलवा दिया कि कॉलेज वो जाते थे, आते थे, अच्छे खासे से सही रहते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। कुछ टाइम के बाद में क्या हुआ कि जो एक लड़का था जिसने गोद ले रखा था उसको, वो क्या था कि कोई ड्रिंक वगैरह करता था। वो जो लड़का था वो ड्रिंक वगैरह करता था, तो ड्रिंक वगैरह कर रहा था और अचानक से क्या हुआ कि कोई पार्टी में गया हुआ था, शादी में, उसने ड्रिंक कर ली और बाइक वगैरह चला के आ रहा था। तो पीछे से क्या हुआ, कोई गाड़ी वाले ने टक्कर मार दी उस लड़के को। अब जैसे वो टक्कर मारी, मारने के बाद में क्या हुआ, जो बाइक वाला था वो नहर के अंदर गिर गया। जो जिस बच्चे को उसने गोद ले रखा था सबसे पहले, वो बच्चा नहर के अंदर गिर गया। नहर के अंदर गिरते ही क्या हुआ, उसकी मौत हो गई। तो उनके घर वालों ने क्या किया, जैसे जो चीजें होती है, जो रीति रिवाज होता है, वो उन्होंने किया नहीं, क्योंकि उनको डेड बॉडी नहीं मिली। जब बॉडी नहीं मिली तो वो क्या उस चीज के लिए क्या करेंगे। तो नॉर्मल तरीके से जैसे चल रहा था वो चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। उसने जैसे भी हो अपना वो सिस्टम सेट कर लिया वापस। कुछ टाइम के बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे करके जो जॉब वगैरह कर रहे थे, धीरे धीरे करके क्या हुआ, उनका जॉब में बेनिफिट होना बंद हो गया धीरे धीरे करके। अच्छा। उसमें से जो 3 लड़के थे, उसमें से एक इंसान की तो डेथ हो गई। अब पीछे उनके 2 लड़के और थे। 2 लड़के में से कुछ टाइम के बाद में उसने सोचा कि जो एक लड़का है वो बड़ा हो गया, तो उसकी हम शादी कर लेते हैं। तो उसमें से एक जो लड़का था, उसकी शादी उन्होंने फिक्स कर दी। अब जैसे शादी फिक्स की, शादी फिक्स करने के बाद में जो दुल्हन आती है घर पे, जैसे हम उसको लेके आते हैं, जैसे वो दुल्हन को लेके आया, तो जो रीति रिवाज होता है, जैसे कलश वगैरह होता है, जो कलश होता है, कलश में चावल वगैरह डाले जाते हैं। और फिर उसने सास ने बोला कि जो कलश होता है, उसमें राइट वाले जो पैर होता है, उससे कलश में मार के अंदर आ जाओ, जो रीति रिवाज होता है, उसने शादी करके जो आया था। ठीक है। तो जैसे वो पैर वगैरह लगा के अंदर आई, आते ही वो खुद ही गिर गई, उसको चक्कर आ गया। उस लड़की को, जो उनकी वाइफ थी, जो शादी करके आया था, उसको चक्कर आ गया अचानक से। तो सारे जो गेस्ट आए हुए थे, सारे मेहमान आए हुए थे, उन्होंने बोला ऐसे कैसे हो गया, ये गिर कैसे गई। तो उसको संभाला, देखा क्या हुआ क्या नहीं हुआ,
तो वो खड़ी हो गई, खड़ी होकर बोली कि उसको पता नहीं चक्कर वगैरह आ गया था, मुझे पता नहीं चला क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो उनकी जो मम्मी थी उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं है, उसको अंदर पे जाके बैठाओ और कोई अगर बीमार वगैरह है तो डॉक्टर को चेकअप वगैरह करवा दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने ऐसे सोचा क्या पता शादी का टाइम है, कुछ टाइम से तैयारी वगैरह कर रही होगी, ठीक है ना, या फिर शादी जो कल शादी थी फेरों में नींद वगैरह भी तो रहती है ना, तो क्या पता वैसा भी हो सकता है कोई, उसकी वजह से ऐसा हो जाता है। तो वहां पे उनको जाके अंदर में और रूम में उनको बिठा दिया। फिर उनको बोला कि अगर कोई ज्यादा दिक्कत हो रही है तो कोई डॉक्टर को दिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो डॉक्टर को भी दिखाया, डॉक्टर ने दिखाया तो डॉक्टर ने बोला थोड़ा बीपी लो हो रखी है, कोई और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो उसने बोला कोई दिक्कत नहीं है। 1-2 दिन बीत गया, सो रही थी रात को जब वो सो रही थी अचानक से उसको सपने में आता है। सपने में आके ये चीज बोलता है कि तू इस घर के अंदर क्यों आई है, इस घर का मैं विनाश कर दूंगा। जो चीजें मैंने इस घर को ऊपर उठाया है, इस घर की जो उन्नति की है, मैंने सारा सब कुछ किया है, और आज मुझे वो पूछ तक नहीं रहे, आज मुझे वो कुछ नहीं पूछ रहे हैं, क्योंकि मैं गोद लिया हुआ था, मैं उनका सगा नहीं था। उसने वो चीज बोली उसको सपने में आके, सपने में आके उसने वो बोला। तो उसने वो चीजें देखी और अचानक से वो उसकी आंख खुली। खुलने के बाद में उसने अपने हस्बैंड को बताया कि ये मुझे सपना आया है। तो उसने बोला क्या पता सपना ऐसे ही होता है, आ जाता है कई बार, ऐसा तो है नहीं, कोई रियल चीज तो है नहीं जो तुझे बताया, ऐसे ही हो जाता है, तो चिंता मत कर। उसको पानी वगैरह पिला के वापस सो गई वो। अब 2-4 दिन के बाद में क्या हुआ, दोपहर का समय था, दोपहर को वो अपने बेड पे सो रही थी और अचानक से क्या हुआ कि धीरे धीरे करके उसका जो पैर है वो पैर कोई खींच रहा था, पैर खींच रहा था। तो वो जोर जोर से चिल्ला रही थी, अरे कौन है, अरे कौन है। उसको समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। वो नीचे गिर रही थी, तो तुरंत जैसे नीचे गिरने लगी उतने में वो खड़ी हो गई। उसने देखा चारों तरफ कुछ कोई नहीं था। उसने बोला ऐसे कैसे हो गया। उसने जब उसका हस्बैंड था वो बाहर गया हुआ था, तो उसने अपनी सास को बुलाया, बुला के उसने बोला कि पता नहीं कौन था, मेरे कोई पैर खींच रहा है। तो उसकी सास ने भी यही चीज बोली कि तू बहू ऐसे ही है, कभी कुछ बोलती है, सपने आते हैं, कभी बोलती है कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, तो ऐसे मत सोच, तो आराम से रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसने बोला कोई बात नहीं है। एक दिन वो सो रही थी वापस, 2-3 महीने हो गए थे शादी को। 3 महीने के बाद में क्या था कि जब जो वाइफ थी उसकी वो प्रेग्नेंट थी। अब वो रात को सो रही थी, अचानक से उसके सपने में वो वापस आ गया और सपने में आके उसको ऐसे बोला कि तू ये चाहती है कि इस घर का जो वंश है वो बढ़ जाए, लेकिन मैं इस घर का वंश कभी नहीं बढ़ने दूंगा। जब तक मेरा नाम इस घर के अंदर नहीं आएगा, मुझे जब तक मुक्ति नहीं मिलेगी, जब तक मैं इस घर का वंश कभी नहीं बढ़ने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो उसने बोला ऐसा कैसे हो गया। वो वापस उसने अपने हस्बैंड को बताया कि मेरे पास तो रात को यही सपना आया है और मेरे लिए ये चीजें हो रही है कि आपका वंश कभी नहीं बढ़ने दूंगा। तो उसने अपने हस्बैंड को बताया, हस्बैंड ने बोला ऐसा थोड़ी हो सकता है, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता, तू ऐसे ही बोल रही है। और जैसे उसको रात को सपना आया और मॉर्निंग में क्या था, उनको पीरियड्स वगैरह आ गए। मॉर्निंग में उसको पीरियड्स वगैरह आ गए। तो उन्होंने ऐसा सोचा कि रात को उसने ये चीज बोली थी कि मैं तेरा वंश नहीं बढ़ने दूंगा, चाहे तू कुछ भी कर ले, और सुबह उसको पीरियड्स आ गए। तो उनको वही चीज थी कि कुछ ना कुछ दिक्कत है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ये गड़बड़ ऐसा कैसे हो रही है। तो उसने उसको बताया, अपने हस्बैंड को बताया, लेकिन हस्बैंड वही था कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तो ऐसे मत सोच, जैसे भी है कुछ नहीं है, तू चिंता मत कर। उसने बोला, तो बोला कोई बात नहीं, जैसे भी हो। वापस बैठ गई। कुछ टाइम निकला, कुछ टाइम के बाद में जो एक भाई था और था छोटे वाला, उसकी शादी हो गई। उसकी जो बहू आई दूसरे वाली, वही सेम पोजीशन उसके साथ थी, जैसे उसने पैर रखा, पैर रखते ही वो भी वापस गिर गई, वहीं पे गिर गई। तो उसने घर वालों ने सोचा उसके शादी के अंदर ही वही चीजें हो रही थी और इसकी शादी में यही हो रहा है, ऐसे कैसे हो रहा है। तो उसको भी बिठाया, उसको पूछा कोई दिक्कत नहीं है, उसको बोला कुछ नहीं है, बस ऐसे चक्कर वगैरह आ गए थे। कुछ टाइम के बाद में सेम पोजीशन उसके साथ होना शुरू हो गई, वही उसके सपने में आना शुरू हो गया। तो जो छोटे वाला जो लड़का था, जो उसके 2 जुड़वा बेटे हुए थे, उसमें छोटे वाला था, उसने वो अपनी वाइफ ने अपने हस्बैंड को बोला, तो वो ज्यादा उस चीज को कैचअप करता था। उसने बोला ऐसी चीजें तेरे सपने में आई है और वही चीजें बोल रही है, बोले तू कुछ भी कर ले, तू ऐसा चाहती है मैं तेरे घर का वंश बढ़ाऊं, लेकिन तेरे घर का वंश कभी नहीं बढ़ सकता, मैं बढ़ाने नहीं दूंगा। उसने वो चीज बोली। तो उसके घर ने जो लड़का था, उसका हस्बैंड था, उसके हस्बैंड ने क्या बोला कि जैसे भी करके हम कहीं पे पूछते हैं ये बार बार ये चीजें क्यों हो रही है, जैसे भी हो रही है। तो उसने बोला कोई बात नहीं है। फिर उसने क्या किया, किसी गुरुजी से बात की, तो गुरुजी ने ऐसे बताया कि ऐसा होता है, कई बार कोई एंटिटी ऐसी हो जाती है जिसकी वजह से ऐसा हो जाता है। तो आपको क्या करना है, एक तो जैसे हनुमान चालीसा होता है, हनुमान चालीसा जो पाठ होते हैं वो करवाना है, एक सुंदरकांड का पाठ होता है, एक बजरंग बाण होता है, वो चीजें अपने घर में करवा लो। फिर इसके बाद में सुख शांति भी हो जाएगी। जो आप बोल रहे हो 3 महीने उनको चढ़े थे, बच्चा होने वाला था और वापस उनको टाइमिंग आ गया, पीरियड्स आ गए, तो वो चीजें भी नहीं रहेगी, जो कुछ हो जाता है। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं है, वो चीजें उन्होंने करवाई। करवाने के बाद में क्या हुआ, जैसे कि दोनों जो लड़के थे उनको 4 महीने चढ़ गए, तो उनको ऐसा महसूस हुआ कि जो चीजें हमने करवाई है वो अच्छा काम हुआ है। तभी 4 महीने चढ़े हैं हमें, 4 महीने चढ़ गए। कुछ टाइम के बाद में देखा तो दोनों को लड़कियां हुई थी। एक भाई था उसको भी लड़की हुई, दूसरे को भी लड़की हो गई। तब उन्होंने सोचा बालाजी का जो करवाया है अच्छा काम है, कोई प्रेत बाधा कुछ नहीं है, अभी हमारा घर एकदम सही है, हो गया। फिर उन्होंने बोला कोई बात नहीं। कुछ टाइम के बाद में 1.5 साल का जो गैप देके वापस उन्होंने जो प्रेगनेंसी की उसमें वापस 2-3 महीने चढ़े, दोनों को चढ़े थे 2-3 महीने। जैसे वो चढ़ते ही वो वापस उसके सपने में आ गया कि तेरा जो घर का वंश है वो मैं कभी नहीं बढ़ने दूंगा, ये जो लड़कियां हैं
तो ऐसा सोच रही है ये हो रहा है, तो ये तो होता रहेगा, लेकिन कुल का जो वंश होता है ना वो लड़के से बढ़ता है, लड़की से नहीं बढ़ता है। तो मैं जो कुल का वंश है वो मैं लड़के से ही बढ़ने नहीं दूंगा, चाहे तो कुछ भी कर ले। फिर क्या हुआ, जैसे कि उनको भी 3-4 महीने चढ़ गए थे। जैसे उनको 3-4 महीने चढ़े, उनको वापस सपने में वो आ गया था। सपने में आके वही चीजें उनको बोलने लग गया कि जैसे भी है मैं आपका कुल का जो वंश है वो बढ़ने नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, और आप चाहते हो कि कुल का वंश बढ़े तो मैं बिल्कुल नहीं बढ़ने दूंगा। तो उसने वो चीजें उनको बोली, फिर भी उनको समझ में नहीं आया, जैसे भी था। फिर जैसे 3-4 महीने चढ़े, जैसे उसको सपने में आता था और वापस दूसरे दिन उनको पीरियड्स आ जाते थे, तो उनके जो दोनों भाई थे वो घबरा गए कि ये जो है कुछ ना कुछ तो दिक्कत है। फिर किसी तांत्रिक से उन्होंने पूछा, जो तांत्रिक थे उनसे किसी ने पूछा, तो उन्होंने सारी चीजें उनको बताई कि जो चीजें हो रही है आपके घर के अंदर, इसके अंदर क्या है कि आपके घर के अंदर कोई प्रेत है। जो प्रेत है वो उस चीज को, आपके कोई कुल का जो वंश है वो बढ़ने नहीं दे रहे हैं। जो प्रेत आ रहा है, और प्रेत क्या होते हैं, वो विघ्न बाधा डालते हैं घर के अंदर, तो वो चीजें आ रही। तो उन्होंने बोला तो हम उसका उच्चारण कैसे करेंगे, जैसे भी होता है। तो उन्होंने ऐसे बताया कि जैसे कि कोई तांत्रिक होता है, वो नॉर्मल तरीके से थे, जैसे कोई तांत्रिक होता है उनसे आप कांटेक्ट करो, किसी से बात करो। फिर उन्होंने मुझे बताया कि ये चीजें हो रही थी हमारे साथ, तो मैंने उनको, उनकी जो वाइफ थी उनको मैंने बुलाया, बुला के मैंने उनको बिठाया सामने। फिर मैंने उसके अंदर वो चीजें आई, एंटिटी जो उसके अंदर आई, अच्छा, जो आया, वाइफ जो के अंदर आई? हाँ वो वाइफ के अंदर आई, जो प्रेत था वो उसके अंदर आया। और कैसी हरकत हुई जब आई तो? जब वो वहां पे थी, वहीं पे थी, जैसे मैंने आपको बताया 3-4 महीने के बाद में उनको जो ब्लीडिंग पीरियड्स वगैरह आ गए थे। फिर जैसे उनको पता चला कि ये किसी को बुला के लेके आएंगे और हमें वहां पे लेके जा रहे हैं, तो जैसे वो, मैंने उनको बुलाया, तो वो मेरे पास जैसे आ रहे थे, वो गाड़ी के अंदर आ रहे थे, तो उसको एंटिटी जो प्रेत था उसको उस चीज का पता चल गया था कि ये हमें कहीं पे लेके जा रहे हैं। तो जैसे वो गाड़ी में जा रही थी, तो वो गाड़ी उसने पलटवा दी, गाड़ी थी ना वो गाड़ी उसने पलटवा दी। जैसे वो गाड़ी पलटे खा गई, तो उनका कॉल आया मेरे पास कि गुरुजी जैसे भी हो, ये तो वो चीजें हो रही है, ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो रही है। और उसने बाल वगैरह खोल दिए, पूरे बाल खोल दिए, जो साड़ी थी वो भी खोल रही है। बोली आप मुझे कहीं पे भी लेके जाओ, लेकिन मुझे कोई निकालने वाला नहीं है, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, और मैं इस घर का विनाश करके रहूंगा। जो आज तक मैंने इस घर को नीचे से लेके ऊपर उठाया है, और आज वही इंसान जो मेरा कुछ नाम तक नहीं ले रहे हैं, क्योंकि मैं उनको गोद लिया हुआ हूँ जिसकी वजह से। तो उन्होंने ये चीज बोली। फिर वो जैसे तैसे करके मेरे पास लेके आ गए। अब जैसे वो मेरे पास आई, तो वो जोर जोर से चिल्लाने लग गई कि तू चाहे कुछ भी कर ले, मेरा कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि मैं इसको बर्बाद करके रहूंगा, और तू अगर ज्यादा कुछ करेगा तो तेरा भी विनाश कर दूंगा। वो ये चीज बोला था। फिर मैंने जैसे उनके ऊपर जो बबूती वगैरह होती है वो करी, जैसे उसके ऊपर मैंने मारी, बबूती मारते वो शांत हो गया। फिर वो रोने लग गया, जो प्रेत था वो रोने लग गया। उसने बोला कि जो चीजें हुई थी मेरे साथ, उनको ऐसे पूछो कि आज जब मैं उनके घर में आया था कुछ नहीं था, और आज मैं उनके घर से जब गया हूं ना, उनके घर में कुछ नहीं है। और जब मैं छोटा सा आया था यहाँ पे, उनके घर में खुशियां खुशियां हो गई थी, और आज मैं आया, मेरे आने के बाद में 2 लड़के और हो गए उनको। ठीक है ना, तो आज उन्हें मुझे पराया कर दिया है, मुझे इतना रोना आ रहा है। तो वो प्रेत वहां पे रोने लग गया। फिर मैंने उनको पूछा कि क्या दिक्कत है, क्या नहीं है, अब कैसे तू निकलेगा और कैसे तू क्या चाहता है। तो उन्होंने मुझे बताया सारी चीजें। फिर मैंने शमशान के अंदर उसकी नारायण बलि होती है, नारायण बलि जो होती है, वो नारायण बलि उसकी मैंने करवाई वहां पे। नारायण बलि करवा के, और जैसे उनका 12वां होता है ना, 12वां, क्योंकि उनकी बॉडी वगैरह मिली हुई नहीं थी वहां पे, तो जो 12वां होता है उसका 12 दिन होते हैं ना, 12 दिन के अंदर अंदर उसकी नारायण बलि करवा के, और 13वीं का जो घड़ा होता है उनके माता पिता को बोल के वहां पे बिठा के, और वो शमशान के अंदर करवाया। करवाने के बाद में आज उनकी गत मुक्ति हो गई, और वो अच्छा परिवार है, शांत है सब, एकदम शांत है। चलिए।